Hello, bachcho. Let's read the question. In each of the following question, a statement of assertion is given followed by the corresponding statement of reason. Of the statement, mark the correct answer. हमें basically दो statement दिया, assertion and reason. Assertion is saying the cisternae in the Golgi complex have the cis phase and trans phase. Reason, the cis phase is also called forming phase and the trans phase is also called maturing phase. Assertion बोल रहा है कि जो हमारे सिस्टर्नी होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में उसके पास दो फेज होते हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज. रीजन इसका ये कि जो सिस फेस है उसको हम फॉर्मिंग फेस बोल रहे हैं और ट्रांस फेस को मैच्योरिंग फेस बोल रहे हैं. एंड हियर वी हैव लाइक फोर ऑप्शंस. Option A is saying both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. And B is saying both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. C is saying if assertion is true but reason is false. And D is saying if assertion is false and but the reason is true. So what would be the key concept here? हम यहाँ पे बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में. सो द की कंसेप्ट है विल बी गोल्जी कॉम्प्लेक्स. अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें द वेरी सिंपल वर्ड्स, ये हेल्प किस में करता है? पैकेजिंग में हेल्प करता है. तो हेल्प्स इन द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, इन द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल. अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे हम. दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. इसके पास ये फ्लैट डिस्क होती हैं डिस्क शेप में. यू कैन राइट इट एज, इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने. इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें. सो ये फ्लैट होगा सबसे पहली बात. दूसरा क्या होगा? डिस्क शेप्ड सैक्स होंगे. डिस्क शेप्ड सैक होंगे. अब बात करते हैं, इनके पास दो फेस होते हैं. देखो, जो बाहर वाला है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, जो अंदर वाला है कॉनकेव. जो कॉनकेव फेस है उसको हम और क्या बोल रहे हैं? कॉनकेव को हम बोलते हैं ट्रांस फेस. और जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स को हम बोल रहे हैं सिस फेस. तो दिस इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड अगर और बात करें, जो हमारा ट्रांस फेज है उसको मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज मैच्योरिंग फेज. और जो हमारा सिस फेस है उसको फॉर्मिंग फेज भी बोल रहे हैं. फॉर्मिंग फेज. देखो, यहाँ पे वेसाइकल्स मैच्योर रखे सेल के या इंटरसेलुलर स्पेस में चली जाएंगी या फिर आउटसाइड द सेल चली जाएंगी. सो ये सिस फेस और फॉर्मिंग फेज क्यों कह रहे हैं? सो वी गोना राइट इट हेयर. फॉर्मिंग फेज क्या करेगा? वो रिसीव करेगा वेसाइकल को. रिसीव वेसाइकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो मैच्योरिंग फेस है वो कॉनकेव मैच्योरिंग फेस है, वो क्या करेगा? वेसाइकल को सिक्रेट कर देगा. सो वी कैन राइट इट एज birds of vesicles as secretion. vesicles as बाहर सिक्रेट कर देगा वेसाइकल को. सो अब assertion देखते हैं. assertion but cisternae in the Golgi complex as cis phase and trans phase. ये बिल्कुल सही, cis phase भी होता है, trans phase भी होता है. so assertion is right. रीजन बोल रहा है द सिस फेस इज कॉल्ड फॉर्मिंग फेस. ये बिल्कुल सही है कि सिस फेस को फॉर्मिंग फेस बोलते हैं एंड ट्रांसफर को मैच्योरिंग फेस बोलते हैं. तो रीजन भी ठीक है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, सिस्टर्नी इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिस फेस एंड ट्रांस फेस. अगर रीजन के साथ लिंक करेंगे, क्योंकि सिस फेस को फॉर्मिंग फेस बोल रहे हैं, ट्रांस फेस को मैच्योरिंग फेस बोल रहे हैं. सो दिस नॉट द जस्टिफाइंग द असर्शन. सो हमारा रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो व्हाट कुड बी द आंसर? So the answer is B. So hope you understood that. Best of luck.